दोस्तों, बुजुर्गों और मेरे मित्रों, आज जिस महापुरुष की हम जयंती मना रहे हैं वो भी नेता नहीं थे, महामानव थे। लेकिन और ये अच्छी बात है कि जब से उन्हें भारत रत्न मिला है, उससे पहले तो भले ही उनको नायक तो मुख्यमंत्री के समय भी समझा जाता था, लेकिन उसके बावजूद जब से भारत रत्न मिला है तब से तो उनको बिल्कुल अभी कल 24 जनवरी को उनकी जयंती थी परसों, सबने देखा होगा केवल नंद वंश के लोगों ने ही कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने का काम किया। उसका मतलब समझ सकते हो? उसका मतलब केवल ये है कि वो नाई होना था उनका मतलब। उन्होंने सभी जातियों के लिए काम किया। उन्होंने एक भी जाति और तो और जो हाई कास्ट के लोग थे, जो जनरल कास्ट के लोग, गरीब लोग थे, उनके लिए भी बड़ा काम करने का काम किया। लेकिन हम लोगों को, ये हमारा नीरज अभी मेरे साथ बराबर में बैठा था, मैं बता रहा था, अभी ये इंद्रसेन मेरे पास में थे, अभी ये अतुल मेरे पास में बैठा था, मैं सबसे बात करके अलग अलग कर रहा हूं। और ये राहुल जो एडवोकेट है, ये बहुजन समाज पार्टी का कैडर कार्यकर्ता रहा है। मैं तो आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग किसी भी पार्टी की राजनीति करते रहो, आप लोग किसी भी पार्टी में छात्र सभा के और पिछड़ा वर्ग के और एससी के या किसी भी वर्ग के ये प्रकोष्ठ के आपको बनता रहे, मेन बॉडी में आपको कोई जिला अध्यक्ष बनाने वाला नहीं है। मैं लखनऊ में रहता हूं, पत्रकारिता करता हूं, 25 साल से अच्छा खासा अखबार दांव पे लगा करके और अपनी जान दांव पे लगा करके इस जाति को सम्मान दिलाने निकला। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जितने युवा बैठे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जब विजय ठाकुर जैसे आदमी को बड़े बड़े जो एनएलसी बनाए गए, जब उनको भी जाति तक सीमित रखा गया, जब तुम्हारे समाज के मुख्यमंत्री को, जिन्होंने सबके लिए काम किया, उनको भी भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा है। आज उनकी पोती भी भेदभाव की शिकार है, और इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? क्या समझते हैं आप दूसरी पार्टियों में काम करके? मैं गारंटी से कहता हूं, जब तक आपका अपना प्लेटफॉर्म नहीं होगा, मैं भी चाहता तो किसी भी पार्टी में जुगाड़बाजी कर लेता। मैं तो अखबार का संपादक हूं, कौन सा नेता उत्तर प्रदेश का या देश का है मुझे नहीं जानता, लेकिन मुझे समाज की पीड़ा में अपने लिए काम करने नहीं निकला। मैं कर्पूरी ठाकुर जी के सपने को साकार करने निकला हूं। मैं रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के लिए निकला हूं। मैं कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू कराने की मांग करने नहीं, उस फार्मूले को लागू करने के लिए निकला हूं। मैं कहिए आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, ये क्रीम लोग हैं। आप लोग तो 100-200 की संख्या में यहाँ मौजूद हैं। अगर 10 लोग भी कार्यक्रम में होते हैं तो मैं उस कार्यक्रम को सफल मानता हूँ। राहुल, तुम लोग इतने दिन से काम कर रहे हो, मुझे बता दो, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में एक आज कोई गलती से जिला पंचायत का मेंबर बन गया हो तो अलग बात है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में नगर पालिका, नगर पंचायत का तक का चेयरमैन नहीं है। क्या तुम लोगों को, तुम युवा हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे मुझे जैसा आदमी लिवर ट्रांसप्लांट करा करके आप लोगों के बीच में गांव गांव क्या मतलब था मुझे अयोध्या आने का? क्या मैं अयोध्या में चुनाव लड़ने आऊंगा? क्या मैं कहीं आगरा में चुनाव लड़ने जाऊंगा? क्या मैं इटावा मैनपुरी में चुनाव लड़ने जाऊंगा? क्या मैं बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव लड़ने जाऊंगा? लेकिन मैंने एक प्लान किया है। मैं अखबार का एडिटर हूं, पहले पन्ने जोड़ने का काम करता था, अब जाति जोड़ करके नंदवंशियों की सत्ता स्थापित करना चाहता हूं। नंदवंश की बात करते हैं, कोई कहता है हमारा ये इतिहास है, हमारा वो इतिहास है। मेरे पिताजी की 1 लाख बीघा जमीन थी तो क्या हुआ? आज तो मजदूरी करता हूं, भीख मांगता फिरता हूं। क्या हमें शर्माने की जरूरत नहीं है? हम ऐसे शासक हुए जो महापद्मनंद हमारे समाज में पैदा हुए। महापद्मनंद जैसा प्रथम चक्रवर्ती सम्राट, ये बच्चों को बताने की बात है, ये अपने लिए गर्व करने की बात नहीं है, ये बच्चों को बताने की बात है, क्योंकि बच्चे हीन भावना का शिकार रहते हैं। बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी भी हीन भावना का शिकार रहते हैं। जब पूछा जाता है विजय ठाकुर कौन से ठाकुर है, तो नाई कहते हुए शर्म लगती है। जब पूछा जाता है आज कौन से सविता है, क्या सविता क्या होता है, क्या हम सविता ऋषि के वंशज है। कहीं पूछा जाता है हम सेन लगाते हैं तो सेन जी कौन है, कि हम सेन जी के वंशज है। कोई कहता है नंदवंशी क्यों लगाते हैं, हम महापद्मनंद के वंशज हैं। इसमें कोई शक नहीं है, आप लोगों के समाज का बड़ा इतिहास रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे लोगों का बड़ा इतिहास रहा है। जब देश में चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद बने, जब उनको राजा बनने का मौका मिला, चक्रवर्ती सम्राट बनने का मौका मिला,
तो उन्होंने प्रथम चक्रवर्ती सम्राट बनते ही प्रत्येक जाति और धर्मों के लिए काम करने का काम किया। अगर किसी के खिलाफ काम करने का काम किया तो केवल सामंतवादियों के खिलाफ उन्होंने ठिकाने लगाने का काम किया, सामंतवादियों को ठिकाने लगाने का काम किया। जब कर्पूरी ठाकुर जी बने, जब महापदम ने बिना भेदभाव के काम करने का काम किया तो सब लोगों को लगा, तब सामंतवादियों को ठिकाने लगाने का काम किया तो उनको क्रूर शासक कह करके अपमानित किया गया। साथी आज की तारीख में भी लिखने वालों ने जब लिखा उन्होंने तो उनको कितनी संज्ञा दी गई लिखने वालों ने। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में चक्रवर्ती सम्राट पैदा हुए, उन्होंने सभी जातियों के लिए, धर्मों के लिए काम करने का काम किया, लेकिन इतिहास लिखने वालों ने उनको नाई होने के कारण, नंदवंशी होने के कारण उनको अपमानित करने का काम किया। उसके बाद आपका नंबर आता है जब कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। जब कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने प्रत्येक जाति और धर्मों के लिए काम करने का काम किया, लेकिन उनको इस तरह से मुख्यमंत्री बनने के बाद अपमानित किया गया। क्या आप लोग शर्म नहीं करते इस बात पर? मैं गारंटी से कहता हूं, ना ही कोई जाति नहीं होती है, ना ही कोई जाति नहीं होती है। हमारे लोग नाई कहकर के नाई कोई जाति नहीं है, ना हमारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम नाई हैं। आज देश की आबादी 140 करोड़ है, उसमें 10-5%, 2-4% सरदार सिख रहते हैं, जिनका इस बात में उससे मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम लोग न्याय जाति के लोग हैं, हम लोग न्याय करना जानते हैं। जब महाप्रधान शासक बने तो उन्होंने भी न्याय करने का काम किया, और जब कर्पूरी ठाकुर को मौका मिला तो उन्होंने भी न्याय करने का काम किया। आप लोग उठा के देख लो इतिहास, हमें जब जब मौका मिला हमने न्याय करने का काम किया है। और तो और मुझे जैसे छोटे से पत्रकार को जब पार्टी बनाने का मौका मिला तो मैंने भी यही बुनियाद रखी है कि मैं गारंटी से कहता हूं, हमारे लोगों के साथ भले ही अखिलेश यादव रहे हो, भले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे हो, भले ही बहनती रही हो, कोई रहा हो, किसी ने एमएलसी बना दिया होगा अलग बात है, किसी ने छोटा सा पदाधिकारियों बना दिया होगा अलग बात है, लेकिन जब जब मौका मिला हमारे समाज को जनसंख्या अनुपात की छोड़िए, एक पार्टी ने टिकट देना उचित नहीं समझा, और एक पार्टी ने टिकट दिया भी पिछले चुनाव में तो उसको चुनाव लड़ाया नहीं करता, ताकि नई समाज का आदमी विधायक ना बन जाए। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, प्रत्येक देश का नेता, देश का प्रत्येक नेता इस बात को जानता है कि अगर नाई समाज के लोगों में, नंदवंशी समाज के लोगों में अगर शासन सत्ता की हलक लग गई तो जिस तरह से महापदम नंद ने मरते दम तक राज नहीं छोड़ा, जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी ने सभी समाज को सम्मान देने का काम किया, उसी तरह से अगर नंदवंशियों की सत्ता वापस आ गई तो ये प्रत्येक जाति के लोगों को खड़ा कर देंगे और 5 प्रजापति सैनिक कश्यप समाज के लोगों को विधायक और मंत्री कमंडल बना करके शासन सत्ता में ले जाने का काम करेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इतनी महिलाएं यहाँ बैठी है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर हम कर्पूरी ठाकुर जयंती मना रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे समाज में कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता पैदा हुए। आज की तारीख में आप किसी नेता को ले लो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं कि प्रधानमंत्री अगर देश के नरेंद्र मोदी भी है तो कर्पूरी ठाकुर से बड़े नेता नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। कर्पूरी ठाकुर जैसे ईमानदार, जिनके नाम के लोग कसम खाते हैं, लेकिन साथियों उनका कहीं समाज के प्रति उन्होंने अगर वो जातिवाद किया होता तो आज जितने भी IAS IPS बिहार के लोग हैं तो यहाँ उत्तर प्रदेश में या बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में बिहार के इतने IAS IPS न होते। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज का बिहार से एक भी IAS IPS उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये कर्पूरी ठाकुर की देन है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने सब समाज के लिए काम करने का काम किया, लेकिन विनेश ठाकुर आप लोगों के सामने वायदा करता है कि इसमें और तो और छोड़ो, जो दूसरे लोग हैं जो हमसे नफरत करते हैं, जो आज की तारीख में UGC का विरोध कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो लोग आज UGC का विरोध कर रहे हैं, हम लोग उनको भी 2% हिस्सेदारी देने का काम करेंगे, क्योंकि उनकी संख्या ही 2% है। बड़ी परेशानी होती है सबको, और तो और मैं नाम क्या लूं, मैंने तो असली पिछड़ी जाति के लिए काम करने का काम शुरू किया है। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई हैं कुछ जातियां जो शासन सत्ता चला चुके हैं, हमारे बीच में कई जातियां ऐसी हैं जिन्होंने अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है, जो शासन सत्ता में रहे हैं। और ये भारत सरकार कोई भी रही हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे वो UPA सरकार रही हो, चाहे वो NDA सरकार रही हो, मैं आप लोगों को बता दूं ईमानदारी और निष्ठा के साथ, वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भैया अगर अति पिछड़ों को शासन सत्ता में आने का मौका मिल गया तो इनकी संख्या 85% है, इनकी संख्या 85% है। लेकिन जब जब जरूरत पड़ी है तो नंदवंश के लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया है। और मैं लीवर ट्रांसप्लांट करा करके पहले भी आपके बीच में आया था, महेश से कहता हूं कई बार, ये महेश मेरा भाई है,
मैं इस समय कहता हूँ महेश, तुमने बहुजन समाज पार्टी के लंबे समय तक काम करने का काम किया, वहां से कोई तनख्वाह मिलती थी क्या? ये राहुल बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया। मैं राहुल से भी पूछना चाहता हूँ, अच्छा खासा अधिवक्ता है, हमारे यहाँ 50 से ज्यादा अधिवक्ता है। मैं 50 के 50 अधिवक्ता से कहना चाहता हूँ, ये राहुल अतुल बने बराबर में बैठा था, ये सुनील, मेरा सीना जो है गर्व से चौड़ा हो गया, लेकिन 56 इंच का नहीं हुआ। मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि मेरा ये सुनील के अंदर जोश के साथ अपने संबोधन में कहा कि विनेश भैया बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी यही इंद्रसेन बोल रहे थे कि विनेश भैया बढ़िया काम कर रहे हैं। अरे मैं तो आप लोगों से वोट मांगने नहीं आया, मैं आप लोगों से वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं तो आपसे ये कहने आया हूं कि 6 महीने के लिए मेरे साथ खड़े हो जाओ। अगर आप लोगों को जनसेवा दल मजबूती से चलता दिखाई दे तो इसको सपोर्ट करने का काम करना, और अगर ना दिखाई दे तो अपनी अपनी सपा बसपा भाजपा जिसको मर्जी उसको वोट देना, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जब मुझे जैसा लीवर ट्रांसप्लांट का पेशेंट, जब ये धीरज शर्मा जैसे लड़के और जब ये युवा साथी, अगर गारंटी से कहता हूं आप लोग हिसाब लगा लो, अगर प्रत्येक जिले में नंदवंश के 1,000 लड़के जोड़ने का काम कर दो, नीरज नंदवंश के 1,000 लड़के जोड़ने का काम कर दो, और 1,000 लड़के अगर प्रत्येक 5 प्रजापति सैनिक कश्यप समाज के युवाओं को अपने साथ जोड़ने का काम कर लेंगे, और इन 10 जातियों के 1,000 लड़के आप लोग जोड़ने में कामयाब हो गए, तो इस देश में, इस उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, इस देश में नंदवंश की सत्ता स्थापित होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, मेरा आप लोगों से देखो, इसकी आवाज मुझे लग रही थी कि विनेश भैया हाय हाय, तो क्या चलो मुझे हाय हाय तो बहुत बड़े बड़े नेता कर रहे हैं इस समय, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं कोई भाषण देने नहीं आया हूं, मैं तो आप लोगों से ये कहने आया हूं मेरे भाइयों, अगर आप अयोध्या के लोग, आप देख लो, किसी ने राम मंदिर बनाने का काम किया, किसी ने धार्मिक दुनिया भर के काम किए, लेकिन आज की तारीख में यहाँ से एमपी कौन जीत करके गया, यहाँ से विधायक किसके जीत करके जाते हैं, आप लोगों के सबके सामने हैं। हमारे लोग, देश के लोग किसी की धार्मिक आस्था पे ना चोट पहुंचाने का काम करते हैं, ना धर्म के पाखंडवाद में डूबने का काम करते हैं। हमारे लोग सिस्टमेटिक तरीके से जानते हैं कि कौन धर्म के नाम पे बेवकूफ बनाने का काम करता है, कौन धर्म के नाम पर सच्ची बात करता है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, जिस दिन आप लोगों ने संविधान और विज्ञान को सबसे बड़ा ग्रंथ और लोकसभा और विधानसभा को सबसे बड़ा मंदिर मान लिया, मैं गारंटी से कहता हूं इस उत्तर प्रदेश में आपको 25 विधायक नंदवंश के जिता करके दूंगा, और जीतने को तो हम पता नहीं सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, मैं कोई नेता आदमी नहीं हूं, आप लोगों से कई बार बता चुका हूं, रोज लिखता भी हूं, पढ़ता भी हूं, कहता भी हूं। मैं रोज सभी लोगों से कहने का काम करता हूं, मैं कोई नेता आदमी नहीं, ना मुझे नेता बनने का शौक है। मेरे ऑफिस में जाने कितने नेता आते थे, मैं अखबार चलाने का काम करता हूं, और मैं अखबार चलाता रहूंगा, चाहता हूं इस जातियों को अखबार का संपादक होने के नाते, क्योंकि प्रत्येक पत्रकार की जिम्मेदारी गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का बात रखने की जिम्मेदारी प्रत्येक पत्रकार की है। हम लोग खबर लिख के थक चुके थे। मैं इतने संपादकीय लिखता रहा हूं, आज 20 साल से संपादकीय लिख, 2002 से 2001 से मैंने संपादकीय लिखने शुरू किए, आज 24 साल से संपादकीय लिख के पिछड़ी जातियों का, दलित जातियों का, वंचित जातियों का, शूद्र जातियों का सबका लिखता रहा हूं, लेकिन आज तक किसी की कान पे जू नहीं रहेंगी। मुझ जैसे आदमी को मैं अब तक कई पार्टी भी बनवा चुका हूं, केवल इस एग्रीमेंट के साथ। मैंने कहा भैया, जब तुम्हारी पार्टी बनवा रहा हो, इसमें सहयोग करूंगा, आप लोग पर पिछड़ी जातियों को, अति पिछड़ी जातियों को जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी देने का काम करना। लेकिन गारंटी से कह सकता हूं, प्रत्येक आदमी बेईमान साबित हुआ, उसे पता था कि ये विनेश ठाकुर इस जाति का आदमी है, अगर ये इतनी प्लानिंग कर सकता है तो फिर ये कल के दिन को हमें सत्ता में कैसे आने देगा। तो अभी भी मेरे साथ कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं। ये विनेश ठाकुर तो सम्मान एक्सप्रेस चला रहा है, विनेश ठाकुर एक सम्मान एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन चला रहा है। मैं कई बार ये अपने भाषण में कहा करता हूँ, इस सम्मान एक्सप्रेस में 2-4 फुटपहिये उतरने का काम कर रहे हैं, लेकिन सैकड़ों के, हजारों की, लाखों की संख्या में इस ट्रेन में सवार होने का काम कर रहे हैं। जो इस ट्रेन में सवार हो गए,
जो जातियां इस ट्रेन में सवार हो गई उनको सत्ता के मुकाम तक पहुंचा दूंगा, उनको सफलता के प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दूंगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 2027 में 5 प्रजापति सैनिक कश्यप विश्वकर्मा और अन्य वंचित जातियों के लोगों को जोड़ करके आप लोगों को सत्ता में स्थापित कर दूंगा। लेकिन आप लोगों के मुझे सहयोग की जरूरत है। ये प्रेम शंकर, प्रेम बहादुर हमारा मंडल अध्यक्ष है, अजय शर्मा हमारे जिला अध्यक्ष हैं, दिनेश शर्मा हमारे जिला अध्यक्ष है, अभी भाई महेश ठाकुर जी मेरे पास बैठे थे। मैं महेश ठाकुर जी से भी कहना चाहता हूँ, अभी हमारे एमसीए के जिला अध्यक्ष थे, वो भी बात रख रहे थे। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, सम्मानित साथियों, लोगों ने समाज के नाम पे ठेका ले रखा है, लोगों ने समाज के नाम पे ठेका ले रखा है। आज की तारीख में एक भी संगठन ऐसा नहीं है, उनको पता नहीं क्या पेट में दर्द हो रहा है कि दिनेश ठाकुर ने कैसे समाज को जगाने का काम कर दिया। आज की तारीख में महेश भाई, लोगों के पेट में दर्द है, आप लोग देखते होंगे। मैं कहता हूं यार समर्थन करो, लोग पता नहीं क्या किनारे से कन्नी काट जाते हैं। अभी कहा था जनसेवा दल के तत्वाधान में कार्यक्रम करने का काम करो कर्पूरी ठाकुर जयंती पर। अरे कर्पूरी ठाकुर जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी क्योंकि वो चाहते थे, वो चाहते नहीं थे, उन्होंने करने का काम किया। उन्होंने प्रत्येक जाति वंचित समाज के लोगों को हक अधिकार देने का काम किया। ये विनेश ठाकुर भी आप लोगों के सामने वायदा करता है कि कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा। जो कर्पूरी ठाकुर जी का सपना था उसको विनेश ठाकुर पूरा करने का काम करेगा। इसी चक्कर में मैंने अपना नाम ठाकुर से हटा करके भैया कर लिया है। जी का मिशन अधूरा, जी का मिशन अधूरा। अभी आप देख रहे होंगे, अभी बिहार का चुनाव बीता है, उसमें आपने अच्छी तरह देखा है प्रधानमंत्री भी अगर जाते हैं तो चुनाव की शुरुआत कर्पूरी जी के घर में जाकर के करते हैं। लेकिन ये सब नहीं आती। अरे यार, जिनका मैं जिस महानायक का मैं सम्मान कर रहा हूँ, जिस महानायक के घर से मैं चुनाव की शुरुआत कर रहा हूँ, उसकी पोती को टिकट दे दूं कम से कम, उसको भी लोकसभा का मेंबर बना दूं। लेकिन नहीं, अरे भारत रत्न की बात करते हो, कोई आसान किया क्या भारत रत्न देकर के? कर्पूरी ठाकुर इस लायक थे, मुझे दे दो भारत रत्न, दे दोगे क्या? या इसको दे दो, प्रेम बहादुर को दे देंगे क्या? इसको दे दो, राहुल एडवोकेट को दे देंगे क्या? महेश को दे दो, दे देंगे क्या? नहीं देंगे, क्योंकि अभी इन्होंने भारत रत्न का काम नहीं किया है। भारत रत्न का काम तो कर्पूरी ठाकुर जी उस समय कर चुके थे जब प्रत्येक जाति के व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया, प्रत्येक जाति के व्यक्ति को अधिकार देने का काम किया। मुझे प्रधानमंत्री बना दो और प्रत्येक जाति के महापुरुष को भारत रत्न दिलवा दो, मैं गारंटी से घर घर जाकर के भारत रत्न दे दूंगा। मजाक बना दे रखा है इस जाति का। अभी पिछली बार मुख्यमंत्री आते हैं, अभी आपने सुना होगा 2022 में कौन कौन लोग गए थे लखनऊ, एक प्रतिनिधि सम्मेलन था, उसमें मुख्यमंत्री जी आए और मुख्यमंत्री ने कहा आप लोग अच्छे दस्तकार हैं, आप लोग हाथ के अच्छे दस्तकार हैं, हमारी सरकार आपको 10,000 रुपए की किट देकर के उपलब्ध कराएगी। हमारी सरकार आपको 10,000 रुपए की किट देकर के आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगी। हमारे लोग तालियां बजा रहे थे, मुख्यमंत्री जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद। अरे शर्म की बात है क्या? हम लोग इसीलिए हैं क्या? देश में 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़, उसमें से अगर 20 करोड़ लोग छोड़ दो तो 120 करोड़ नाई हैं जो हाथ से दाढ़ी बनाने का काम करते हैं। हमको दाढ़ी से जोड़ा जाता है, बढ़ाई को बिछोने से जोड़ा जाता है, सैनी को बाग उगाने से जोड़ा जाता है, मां तमाम जातियों को उनके धंधे से जोड़ा जाता है। लेकिन धंधा तो सब लोग कर रहे हैं, धंधा तो दूसरे लोग भी कर रहे हैं। आज की तारीख में देख लो, जितनी भी सैलून की दुकानें हैं उसमें से हमारे लोग को 10-5% रहे होंगे। उनको जाति के नाम पर अपमानित किया जाता है। आपको शर्म नहीं आती? ये नीरज जैसे युवा, ये राहुल ठाकुर जैसे युवा, ये राहुल कविता हमारा एडवोकेट है, ये अजय शर्मा, दिनेश शर्मा, महेश शर्मा, 2 कौड़ी का बाबा आता है, नौवा कहकर के चला जाता है। 2 कौड़ी का बाबा आता है, नौवा कहकर के चला जाता है। हमारे लोग माफी मंगवाने का काम करते हैं, खुश हो जाते हैं। वो कहता है भैया मेरी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था ये नौवा है। शर्म नहीं आती हमको डूब के मरने की? आप लोगों को देखना चाहिए कि ऐसे ऐसे 2 कौड़ी के बाबा आएगा, कभी कोई मंत्री आएगा, कभी कोई विधायक आएगा, कभी कोई गुज्जर आएगा, हमारे लोग माफी मंगवाएंगे, खुश हो जाएंगे। माफी मांगने का काम बंद करो, माफी मंगवाने का काम बंद करो। अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो उसको वायरल मत करो। इतने युवा बैठे हैं, 1 मिनट में कोई कहता है उसको वायरल करने का काम करते हैं। उसको 10 लोग जानते थे, 10,000 10 लाख लोग जान जाते हैं। उसको 10,000 लोग जानते थे, उसको 10 लाख लोग जान जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे ये कहने आया हूं, मैं जाता भी हूं, खर्चा भी होता है,
गाड़ियां भी जाती है, सिक्योरिटी वाले भी जाते हैं, कई कई 4-4 गाड़ी लेकर के जाता हूं। अब तक लीवर ट्रांसप्लांट हुआ मेरा 21 मई 2024 को 25 को, और लीवर ट्रांसप्लांट होने के बाद मैं तन मन धन लगा करके इस समाज को सत्ता में ले जाने के दौड़ रहा हूं। लेकिन हमारे लोग कर्पूरी ठाकुर जयंती बनाने में मस्त है, हमारे लोग सेन जी जयंती मनाने में मस्त है। अरे ये तो सामाजिक इतिहास है हमारा इतिहास कोई छोटा मोटा नहीं है। अगर बात करें महापद्मनंद की तो ऐसा चक्रवर्ती सम्राट सबसे पहला अगर कोई चक्रवर्ती सम्राट हुए तो महापद्मनंद हुए हैं। घनानंद का इतिहास कौन नहीं जानता, कर्पूरी ठाकुर जी हुए तो अपने आप में ऐतिहासिक हुए। उसके बाद अगर महाराज की बात करो तो सेन जी महाराज से बड़ा कौन महाराज हुआ है, मुझे बताओ। अगर हमारे पास बीच में ऋषि की बात करो तो सविता ऋषि जो बुद्धि के देवता माने जाते हैं, क्या उनसे बड़ा कोई ऋषि हुआ क्या? और आज की तारीख में वर्तमान में उठा के देख लो, वर्तमान में उठा के देख लो, उत्तर प्रदेश देश भर में एक मुख्यमंत्री है आपका, देश भर में एक मुख्यमंत्री आपका इनके स्टालिन, उठा करके देख लो, उसने देश में अलग पहचान बना रखी है। आप लोगों का गर्व होना चाहिए इस बात का, और शर्म भी होनी चाहिए इस बात की कि हम लोगों का इतिहास गौरवशाली रहा है, लेकिन हम लोगों का भूत भविष्य, हम लोगों का वर्तमान बिल्कुल अंधकार में है। इसमें हमारे लोग गलत पाल प्रजापति सैनिक कश्यप की तरह नहीं तो खड़े हो रहे हैं। पाल प्रजापति सैनिक कश्यप दलित समाज के लोग तो खड़े हो गए हैं। यदि आप लोग वाकई सच्चे कर्पूरी ठाकुर जी के अनुयायी हैं, वाकई महापद्मनंद के वंशज हैं, वाकई नंदवंशी है, तो मैं कहना चाहता हूँ युवा नेताओं से, इन युवाओं से, मेरा क्या, मैं आज जिंदा हूँ कल मर जाऊंगा, मैं आज जिंदा हूँ कल मर जाऊंगा। लीवर ट्रांसप्लांट, ये तो पता नहीं आप लोगों की दुआओं का असर है कि लीवर ट्रांसप्लांट करा करके मैं गांव-गांव दौड़ने का काम कर रहा हूँ। यदि आप लोग वाकई सच्चे सामाजिक शुभचिंतक हैं तो सारे संगठन ताक पर रखो, 1-1.5 साल के लिए शांत हो जाओ। और मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई नाई समाज के जिला अध्यक्ष, नाई महासभा के अध्यक्ष हैं, मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ कि केवल 6 महीने के लिए ट्राई कर लो। बड़ी बड़ी पार्टियां आपके सामने सलाम करती फिरेंगी। और विनेश ठाकुर, कई लोग कहते हैं विनेश ठाकुर एमएलसी बन जाएंगे। अरे एमएलसी मेरे सामने जाए, जितने उत्तर प्रदेश के एमएलसी ऐसा कौन सा विनेश ठाकुर नहीं जाता, मुझे बता सकते हैं सकता। आज तक कितनी भी पार्टी रही हो, कोई किसी पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, मैं इस मंच के माध्यम से उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आपने भी अपने मुख्यालय पर कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाने का काम किया। जब नेताजी जिंदा थे तो नेताजी का भाषण मैंने सुना था, नेताजी का भाषण मैंने सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि कर्पूरी जी ऐसे थे, उनके मकान पे छत नहीं थी, जब मैं गया तो मेरा सिर भी उसमें अड़ गया, जबकि मैं छोटे कद का था। ये अपने शब्दों में उन्होंने कहा। कहने का मतलब ये है, कहते हैं अखिलेश यादव हो, अभी आएंगे, अभी कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम सभी के साथ न्याय करने का काम करेंगे। अरे भाई, वर्तमान में तो आप अपनी पार्टी के मालिक हो, आपको कौन रोकता है? हमारी संख्या 6% है, हमें 5% टिकट दे दो, हमारे लोगों को 5% विधायक प्रत्याशी बना दो, मैं गारंटी से कहता हूँ जनसेवा दल खत्म कर दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर के कर्पूरी ठाकुर जी के घर में अपने चुनाव की शुरुआत करते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, यदि वाकई आप लोग कर्पूरी ठाकुर के वंशज हैं तो कर्पूरी ठाकुर जाति की जाति का, हालांकि उनके कोई जाति नहीं थी, लेकिन वो सब समाज के नेता थे, परंतु उनको जाति का धीनता थे। जब वो मुख्यमंत्री बने तब कहा कर्पूरी कर्पूरी वापस जाओ, कहती उस तरह को बाल बनाओ। कौन नहीं जानता इस बात को? ये विनेश ठाकुर थोड़ी कह रहा, बड़े बड़े इतिहासकार कहते हैं, किताबों में लिखा है कर्पूरी कर्पूरी वापस जाओ। अरे जब मुख्यमंत्री बनने के बाद आप लोगों ने इतना अपमान करने का काम किया है तो अब तो हम लोग अब अपमान बर्दाश्त करने वाले नहीं है। मैं तो अभी भी कहता हूँ, हर मंच पे जाता हूँ, हर मंच पे कहता हूँ, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये हमारे लोगों को कर्पूरी जी का फोटो लगा के चुनाव जीतना चाहते हैं। वो नीतीश जी बैठे बिहार में, कर्पूरी जी का चेला बताते हैं खुद को, कर्पूरी जी का चेला बताते हैं, लेकिन 2 MP बना करके नहीं भेजते हैं। मैं तो नीतीश कुमार से भी कहता हूं, क्यों झूठ बोलते हो कर्पूरी जी के नाम पर? कर्पूरी जी बेईमान किस्म के नेता नहीं थे, कर्पूरी जी ईमानदार नेता थे, कर्पूरी जी सब समाज के नेता थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि नीतीश जैसे नेताओं ने कर्पूरी जी को केवल नाई समाज तक सीमित कर दिया है, उनकी जाति का 1 टिकट नहीं देते हैं और बातें करते हैं कर्पूरी ठाकुर की। मैं तो अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, यदि आप वाकई कर्पूरी ठाकुर जयंती बनाते हो तो यहाँ खड़े होकर के आज सभी लोग जनसेवा दल की संस्था ग्रहण करने का काम करो, और निःशुल्क जनसेवा दल की संस्था है। और आज शपथ लेकर के जाएं कि आज हम कर्पूरी जी की शपथ लेते हैं
कि विनेश भैया द्वारा जो जन सेवा दल स्थापित किया गया है, हम इसमें तन मन धन से नहीं, तन मन से मजबूती के साथ काम करेंगे और 2027 के चुनाव तक विनेश भैया का इंतजार करेंगे। अगर समाज स्थापित हो जाता है तो हम विनेश भैया के मरने के बाद अपने घर में फोटो लगाने का काम करेंगे। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ आप लोगों से। ये अजय बैठे हैं मेरे सामने, मैं अजय से भी कहना चाहता हूँ, मेरे ऑफिस में गए थे, मैंने इनसे भी कहा था यहाँ लग जाओ, दूसरों के लिए काम करते हो। बड़े बड़े लोग पैसा देने वाले लखनऊ में बैठे हैं, टिकट मांगने की बात करते हैं, टिकट मांगते हैं, लेकिन हमारे लोग चुनाव जीत करके विधानसभा लोकसभा में जाना चाहते हैं, किसी का नंबर नहीं आता है। हम कहते हैं प्रधान एजुकेशन की बात आती है। अभी मेरे भाई थे, वो क्या नाम, इंद्र सेन, वो कह रहे थे अपने बच्चों को पढ़ा लो। अरे हमारे लोग 90% गांव में निवास करते हैं, हमारे लोग 90% गांव में निवास करते हैं, और जाकर के देख लो रोजगार कैसा है। ये महेश का बेटा, महेश तो पैसे वाला आदमी है, ये अजय शर्मा तो पैसे वाला आदमी है, इसका बेटा बेटी तो सीबीएसई में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका कारोबार है, 100 बीघे का काश्तकार है, घोड़ा बाड़ी, बसें चलती है, फैक्ट्री चलती है। लेकिन विनेश ठाकुर तो गरीब आदमी है, जब इसका बेटा सीबीएसई में पढ़ता, वैकेंसी निकलती रही, इनके बेटा बेटी का नंबर आता है 95%। और विनेश ठाकुर गरीब आदमी है, रिक्शा चलाने का काम करता है, वो अपने 3 बच्चों की फीस नहीं भर पाता, वो 3-3 हजार करके 9 हजार होते हैं, 6 हजार तो कुली कमाता है, दिन भर मेहनत करके 6 हजार कमाता है। और जब वैकेंसी निकलती है, इंटर की मेरिट बनती है, तो सीबीएसई की और प्राइमरी स्कूल की एक जगह मेरिट बनती है, जिसकी मेरिट ज्यादा होती है उसको भर्ती कर दिया जाता है, जिसकी मेरिट नीचे होती है उसको छोड़ दिया जाता है। मुझे बताओ, बिना शासकता के सर पढ़ाई कर पाओगे क्या? जो भी पढ़ाई करता है वो अपने बल पे कर रहा है, जो भी पढ़ाई करता है वो अपने बल पर कर रहा है। मैं गारंटी से कहता हूं, यदि नंदवंश की स्थापना हो जाती है, यदि नंदवंश की शासन सत्ता आ जाती है, तो प्रत्येक अधिकारी का और प्रत्येक एमएलए का, और मैं तो कहता हूं कि जो गांव के स्कूल होंगे, सबसे पहला काम, यदि जो भी सरकार हो, लेकिन सरकारों की प्लानिंग है, जो भी सरकार हो, जो भी सरकार बने, वो गांव की एजुकेशन को सीबीएसई की तरह करने का काम करे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हमारे यहाँ अति पिछड़ों में, दलितों में, अल्पसंख्यकों में एक से एक प्रतिभावान बच्चे हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अरे मुझे प्लेटफॉर्म मिला पत्रकार बनने का, मैंने देश में बड़ा पत्रकार बनने का काम किया। इसी तरह से अगर हमारे बच्चों को मिल जाता है, इसी तरह से अगर हमारे बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो हमारे बच्चे किसी से योग्यता में कम नहीं है, लेकिन हम लोग को हीन भावना से देखा जाता है। सरकारें हमेशा जो भी रही हो, 2000, 10,000, 20,000 करोड़ का बजट बढ़ा देती है, लेकिन एजुकेशन की स्थिति आपके सामने सब लोग जानते हैं। एजुकेशन की स्थिति आप सभी के सामने है। मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं, मेरे दोस्तों से, साथियों से, युवाओं साथियों से, मैं चाहता हूं प्रत्येक जिले में अपने समाज के 1,000 युवाओं को जोड़ने का काम करो। और जब हमारे 1,000 युवा किसी जिले में जुड़े होंगे, तो हम प्रत्येक जिले में 50,000 की रैली कराने का काम करेंगे। मेरी गारंटी इस बात की है, और समय नहीं बचा है। अगर आप लोगों ने जल्दी चुप कर दी, तो 2027 यूं ही चला जाएगा, और 2027 के बाद इसी तरह से भीख मांगते मांगते थक जाओगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। अभी मैंने नीरज से पूछा था, नीरज तुम समाजवादी पार्टी में काम करते हो? हाँ भैया मैं काम करता हूँ, मैं महामंत्री हूँ उसका, कौन से प्रकोष्ठ का, मैं महामंत्री हूँ। मैं नीरज से भी कहना चाहता हूँ, नीरज इस पार्टी के मालिक बनो, अपने घर के प्लेटफॉर्म के मालिक बनो। इसमें आपको कील ठोकने का भी अधिकार है, इसमें विनेश ठाकुर को गाली देने का भी अधिकार है, विनेश ठाकुर की प्रशंसा करने का भी अधिकार है। लेकिन जहां रहते हो वहां मुझे पता है, कहते हैं हमारे, क्या कहते हैं, मेरे महबूब, मतलब इस तरह से जाकर के हमारे संजय विद्यार्थी जैसा मेहनती लड़का, इतना मेहनती लड़का है वो, लेकिन पिछली बार हो गया था। इस बार मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अखिलेश यादव, वो तो ईश्वर भी नहीं जानता कि टिकट देंगे कि नहीं देंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि हमको अभी अखिलेश यादव से मेरी कई बार मीटिंग हुई, मैंने उनसे खुद कहा, जो साहब आप पार्टी के मालिक, आप सरकार बनने पर इन अति पिछड़ों की बात करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो अति पिछड़ों का उद्धार करने का काम करेंगे। अरे आप उद्धार मत करना, इनका भले ही संहार कर देना, लेकिन आप विधायक और एमएलए, इनको मंत्री जनसंख्या अनुपात में क्यों नहीं बना देते? प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और इनकी घोषणा कर दो कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी देने का काम करूंगा, अपनी पार्टी का मालिक हूं। लेकिन नहीं, जब विधायक सांसद मंत्री बनाने की बात आती है तो दूसरों का नंबर आता है, बड़े बड़े जाट यादव कुर्मी का नंबर आता है, हमारे लोगों को नहीं पूछा जाता है। मैं आप लोगों से अनुरोध करने आया हूं कि आप लोग इस अपने भाई के साथ खड़े हो जाओ। ये
बिना धरना प्रदर्शन की, बिना किसी चीज की क्रांति करने निकला है। मैं किसी के काम करने नहीं निकला हूँ। मैं तो अपने लोगों को अपने जिले में, प्रत्येक जिले में स्थापित करने निकला हूँ। हमारे लोग विधायक सांसद बनेंगे अगर आप ईमानदारी और निष्ठा के साथ जुड़ गए। आप लोग सोच लो अच्छी तरह से। जो जातियों के नेता 8-8 जिलों में रहते हैं, 5-5 जिलों में रहते हैं, 5-5 जिलों में रहते हैं, वो उत्तर प्रदेश सरकार को दबाव में रखते हैं। और हमारे लोग देश के प्रत्येक गांव में रहते हैं। हमारे लोगों को किस तरह से अपमानित किया जाता है, मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ। तो मेरे समाज के लोगों, यदि आप वाकई कर्पूरी जी की जयंती मनाने आए हो, तो आज कर्पूरी जी की विचारधारा को अपनाते हुए अपने आप को शासन सत्ता में उन्होंने जेल गए, बदतमीजी झेली, अपमान झेला, लेकिन शासन सत्ता में जाकर के सभी का सम्मान करने का काम किया। मैं इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद देते हुए यहाँ की पूरी टीम को, हमारे अजय शर्मा को, हमारे को इनकी अम्मा एक्सपायर हो गई थी, नहीं तो और ज्यादा काम होता। और काम में कोई कमी नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं अभी आए आगे और एक शपथ लेने का काम करें और कहें कि आज से हम विनेश भैया के साथ हैं और 6 महीने देखेंगे। अगर 6 महीने तक ये अपनी पार्टी को मजबूत करने में कामयाब हो गए तो हम इनके साथ रहेंगे, नहीं तो वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे, समाजवादी पार्टी को देंगे, बहुजन समाज, जिसको मर्जी उसको वोट देंगे। हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आप लोगों से सहयोग मांगने आया हूँ। आप लोग आइए, खड़े होइए, विनेश ठाकुर का साथ दीजिए, नंदमंच की स्थापना कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय सैनिक समाज, जय हिंद।